रहमानी आप सभी का इस न्यू वीडियो में वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन टेस्ट, जो कि हम लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कर चुके हैं। हम इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और हमने कुछ ट्रिक्स के बारे में बात की थी कि उन ट्रिक्स के इस्तेमाल करते हुए हम ब्लड रिलेशन टेस्ट के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं जनरल प्रीव्यू दे दूं, एक छोटा सा रिकैप कर दूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि दिस लाइन डिनोट्स सेम जनरेशन, दिस लाइन डिनोट्स गैप ऑफ वन जनरेशन एंड दिस सिंबल डिनोट्स अ कपल व्हिच इज मैरिड यानी हस्बैंड वाइफ, और प्लस डिनोट करता है फीमेल मेल को और माइनस डिनोट करता है फीमेल को। ठीक है, हमने ये चीजें पढ़ी थी। इसका इस्तेमाल करते हुए हमने पूरे खानदान का एक ट्री बनाया था जिसको आप फैमिली ट्री कह सकते हैं। अब मैंने कहा था कि जब भी हम फैमिली ट्री स्टार्ट करेंगे तो फैमिली ट्री जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपने आप से शुरू करेंगे, मैं खुद। ठीक है, तो किसी भी और पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है, अब आप याद रखेंगे इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमने कुछ चीजें बनाई थी। तो सबसे पहले इस पोर्शन को पकड़ लेते हैं, ध्यान रखते हैं इसका। मैं हूं तो मेरे फादर और मुझ में एक जनरेशन का गैप है, मेरे फादर और उनके फादर में एक जनरेशन का गैप है, मुझ में और मेरे बेटे में या बेटी में एक जनरेशन का गैप है। तो ये चारों जनरेशन लाइन से एक एक जनरेशन के गैप को दिखाते हुए आ रही है ना। सिर्फ एक एक जनरेशन का गैप है इन सब में। तो हमने क्या कर रखा है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स गैप ऑफ वन जनरेशन। अब मैं आ जाऊं तो ध्यान रखेंगे मेरा जो भाई है, बस मेरा भाई, तो हम दोनों में सेम जनरेशन का, हम दोनों एक ही जनरेशन के हैं तो मेरा भाई। ठीक है, इस तरफ भी यही चीज है, मेरी बहन मेरी ही जनरेशन की होगी तो माय सिस्टर। ठीक है, अब मेरे भाई मुझ में और मेरे भाई में सिर्फ सेम जनरेशन है और मेरे भाई और उनके बच्चों में एक जनरेशन का गैप है, तो वो मेरे क्या हुए, नेफ्यू या नीस हुए, भतीजा या भतीजी हुए। इधर से मेरी बहन और उनके बच्चों में भी एक पीढ़ी का डिफरेंस है, एक जनरेशन का गैप है, तो वो भी भांजा या भांजी हुए। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब मेरे फादर और मदर एक मैरिड कपल हुए। ठीक है, तो इनके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, ये वाला साइन, अ कपल व्हिच इज मैरिड। तो माई मदर और माई फादर में ये रिलेशन हो गया, शादी का रिलेशन हो गया, मैरिज का रिलेशन हो गया। अब मेरे फादर के फादर यानी मेरे ग्रैंडफादर, यहाँ मैंने छोटा सा पी लिखा है अगर आपको दिख रहा हो तो, पी डिनोट्स पैटर्नल साइड यानी पापा की तरफ से, यानी वो मेरे दादा लगे। ये मेरी ग्रैंडमदर, ये देखिए इक्वल टू का साइन है, मेरे दादा और मेरी दादी के बीच में मैरिज का रिलेशन रहा तो वो मेरी दादी हो गई। अब मेरे दादा के और भी बच्चे रहे होंगे तो वो उधर सारे मेरे चाचा वाचा हो गए। ठीक है, तो इधर ध्यान रखेंगे माय फादर्स ब्रदर, वो मेरे अंकल हो गए, उनकी वाइफ में और उनमें एक मैरिड कपल का रिलेशन है तो वो मेरी चाची होगी। ठीक है, हिज सिस्टर, अब मेरे पापा की बहन भी होंगी तो उनके हस्बैंड के साथ मैरिड रिलेशन है। ठीक है, अब इनके जो बच्चे होंगे सारे मेरे कजन्स होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इधर से मेरी माँ है तो उनके पापा मेरे नाना यानी ग्रैंडफादर मैटरनल साइड से, माँ की तरफ से, और मेरे ग्रैंडमदर यानी मेरी नानी, तो वो मेरी नानी होंगी। इंग्लिश में ग्रैंडमदर ही कहते हैं दोनों, नानी को भी और दादी को भी, इसलिए मैंने एम लिख दिया है मैटरनल साइड से। ठीक है, अब मेरी माँ के जो भाई हैं मेरे मामा लगे तो उनकी वाइफ मेरी मामी लगी। ठीक है, या मेरी माँ की जो बहन है मेरी मौसी, उनके हस्बैंड मेरे मौसा लगे, उन सब के बच्चे मेरे कजन्स हुए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादा दादी, मेरे नाना और मेरी नानी, ये सब एक जनरेशन में आ गए। ठीक है, मेरे चाचा चाची ताऊ ताई सारे, और मेरे पापा मेरी माँ, इधर से सारे मतलब मेरी मौसा, उनकी वाइफ मेरी मौसी, खाल, और ये सारे इस तरफ के मेरे, ये सारे एक जनरेशन में आ जाते हैं। उसके बाद मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे बाकी सारे कजन्स, हम सारे एक जनरेशन में आ जाते हैं और हम सब के जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो सारी इस जनरेशन में आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे आप पकड़ हासिल कर लीजिए, क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हमने लास्ट क्लास में एंड क्लास जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, इसको हम अभी साइड कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा लेते हैं।
शायद इस वक्त आपको जल्दी जल्दी में समझ ना आया हो, तो हम एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा टेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था अपना P इज द फादर ऑफ T, P इज द फादर ऑफ T, ओके, T इज द डॉटर ऑफ M, daughter of M, M is the daughter of K, M is the daughter of K. How is P related to K? How is P related to K? ये क्वेश्चन था हमारा, और इस क्वेश्चन में हमने कैसे सॉल्व किया था? हमने सबसे पहले P is the father of T, तो मेन कैरेक्टर हमारा इसमें T है, हमने T को ड्रॉ किया और P इज द फादर ऑफ T, यानी कि इसके और इसके बीच में एक जनरेशन में गैप है, तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी P। अच्छा, P फादर है यानी P का जेंडर क्लियर है, तो P के लिए हम पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, और अच्छा समझ में आता है। T इज द डॉटर ऑफ M, अब T का भी जेंडर क्लियर हो गया, यानी कि ये क्या है, इनकी बेटी। किसकी बेटी है? M की, यानी P और M के बीच में क्या है, मैरिड कपल का रिलेशन है, यानी ये फादर है, ये मदर है, और ये इनकी बेटी है T। ठीक है, उसके बाद क्या आगे लाइन है, M इज द डॉटर ऑफ K। हम इसको, ये जगह थोड़ी कम पड़ गई है, हम इसको दोबारा से लिखते हैं। M इज द डॉटर ऑफ K। अब देखिए M के और K के बीच में एक जनरेशन का गैप है, तो ये इनकी बेटी है। तो अब ये कह रहे हैं हाउ इज P रिलेटेड टू K। अब P और K के बीच में क्या संबंध है, यानी कि P का K से क्या संबंध है, तो ये देखिए। अब ये क्या हुआ इसका, ये आदमी है, ये इनकी वाइफ है, तो इनकी वाइफ की माँ, क्या माँ बाप जो भी है, क्योंकि जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं, ये इनके दामाद लगेंगे, सन इन लॉ लगेंगे, है ना, इनके दामाद लगेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये जो आपको मैंने बताया है, ये 4-5 सिंबल्स, ये सारे कहाँ यूज होंगे, ये सारे यूज होंगे सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में ही ये ट्रिक्स यूज होंगी। ये ड्रॉ करेंगे हम, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे ताकि हम जेंडर इजीली बता सके। हमसे ये भी तो पूछ, अब हम बताएंगे P रिलेटेड टू K, अब हमें पता ही नहीं कि P का जेंडर क्या है, तो हम कैसे बताएंगे कि दामाद है या बहू है ना। तो इसलिए हमें जेंडर बहुत क्लियर करने के लिए प्लस और माइनस लगाना होगा। और यहाँ प्लस और माइनस का मतलब एकदम नहीं है कि मेल प्लस होता है या फीमेल, बस एक छोटा सा, एक कह लीजिए कि एक सिंबल के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are brothers and sister, brother and sister. A and B are brother and sister. जब मैं इसको सॉल्व करूं ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। A and B are brother and sister. A and B are, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, brother and sister. A and B are brother and sister. C is father of A. C is father of A. D is sister of C. D is sister of C. D is sister of C. And E is mother of D. E is mother of D. How is B related to E? How is B? देखिए आपको बहुत कंफ्यूज, घुमाने वाला क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसी को फॉलो करते हैं, इस वाले को, बहुत सिंपल है। इतना तो क्लियर है, A एंड B ब्रदर एंड सिस्टर है, तो सेम जनरेशन के, सेम जनरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे वाली लाइन यूज करते हैं। लिख देंगे यहाँ पे A एंड B। इसमें से कौन सा ब्रदर है, कौन सा सिस्टर है, तो एकदम याद रखिएगा, जिसका नाम पहले है A ब्रदर है और B सिस्टर है। ठीक है, A ब्रदर है, B सिस्टर है, यानी A ब्रदर है, B सिस्टर है। सेम जनरेशन के लिए एक लाइन यूज होती है। ठीक है, C इज फादर ऑफ A। A के फादर कौन है, C है, तो C के लिए पॉजिटिव आता है। ये इसके फादर, तो इसके भी फादर होंगे, तो हमने लिख दिया C पॉजिटिव या प्लस। D इज सिस्टर ऑफ C। D इज सिस्टर ऑफ C। अब हम क्या करेंगे, D इज सिस्टर ऑफ C। D नेगेटिव है क्योंकि सिस्टर है किसकी, C की। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
एंड ई इज मदर ऑफ डी। अब डी की मदर यानी कि एक छोटा सा यहाँ पे हम कर देंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह कर दीजिए, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जगह कम है तो सॉरी, जगह कम है अपने पास। तो ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ए और बी हो गए ब्रदर एंड सिस्टर, ये ब्रदर है ये सिस्टर है। सी इज फादर ऑफ ए, सी के फादर, ए के फादर सी हो गए। डी इज सिस्टर ऑफ सी, इनकी सिस्टर होगी डी, वो नेगेटिव में है। एंड ई इज मदर ऑफ डी, ई जो है वो ई की मदर है, वो भी नेगेटिव में है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बी का ई से क्या रिलेशन है? तो ये इनकी नानी हुई, नानी। कैसे? ये दोनों बहन भाई बहन है, इनकी जो मदर है वो डी है और डी की जो मदर है वो ई है। सिंपल सी बात है। बस आप लोगों को ये भी तो सिंपल दिया जा सकता था कि बी इज मदर इज डी एंड डी इज मदर इज ई, हाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, बट ऐसा नहीं दिया गया। कंफ्यूज करने के लिए ए बताया गया, डी बताया गया, सी बताया गया, सी की बहन डी है, डी की मदर ई है, इतना लंबा बताया गया। लेकिन सिंपल बताया जा सकता था, ये बस कंफ्यूज करने के लिए होता है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये एकदम सिंपल से निकल के आ गया कि इनके बीच में 2 जनरेशन का गैप है ना, इनके बीच में 2 जनरेशन का गैप है। तो इसलिए हमने ये समझ लिया बहुत इजीली कि ई जो है वो बी की नानी है और बी जो है इनकी नवासी है। ठीक है, ग्रैंड डॉटर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, अगर ट्रिक आपको ऐसा लगे कि ट्रिक अप्लाई नहीं हो पा रही है ठीक से, या आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप इजीली उसको कमेंट कीजिए और हम फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा तो हम इसको करते हैं। पहले देखिए, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, यानी कि सुरेश, अब हम लिखते हैं सुरेश की जो सिस्टर होंगी, सुरेश तो क्या है पॉजिटिव, इतना क्लियर है। सुरेश सिस्टर यानी इनकी बहन और इनमें एक जनरेशन का गैप होगा, तो इनकी सिस्टर वाइफ ऑफ राम यानी इनके हस्बैंड, मैरिड कपल तो राम, तो इनकी सिस्टर राम की वाइफ है, यानी कि ये इनके कौन हुए, मतलब बहनोई हुए। तो सुरेश की बहन के हस्बैंड राम है, इतनी बात क्लियर है। राम इज रानीज ब्रदर, राम की बहन कौन है, रानी है। राम की बहन क्योंकि सिंगल जनरेशन है, सेम जनरेशन है, तो रानी। ठीक है, रानी उनकी बहन है। राम्स फादर इज मधुर, राम्स फादर इज मधुर, राम के पिता जो है वो कौन है, मधुर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राम के पिता जो है वो मधुर है। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, यानी कि राम की जो ग्रैंड मदर है वो यहाँ होंगी, शीतल है ना, यही होंगी ना, ग्रैंड मदर है। इनकी और इनके बीच में 2 जनरेशन का गैप हो गया। ठीक है, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। अब ये मधुर है तो ये मेल है तो क्लियर है। शीतल की डॉटर इन लॉ यानी इनकी वाइफ कौन होगी, रीमा। इनकी वाइफ कौन होगी, रीमा होगी, क्योंकि वो शीतल की डॉटर इन लॉ है। सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रोहित इज रानी के जो ब्रदर है यानी कि राम, रानी के ब्रदर राम हुए ना, रानी के ब्रदर का बेटा रोहित है। सिंगल एक जनरेशन का गैप आ गया, रोहित। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुरेश, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रोहित का सुरेश से क्या संबंध है, बताइए, कमेंट कीजिए। रोहित का सुरेश से क्या संबंध है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये राम का बेटा तो इसका भी बेटा हुआ ना, हस्बैंड वाइफ है, तो सुरेश की के बहन के हस्बैंड का बेटा तो सुरेश की बहन का भी बेटा हुआ, तो सुरेश की बहन का बेटा क्या लगेगा, उसका क्या लगेगा, उसका नेफ्यू लगेगा। नेफ्यू लगेगा, क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा, यानी बहन का बेटा क्या होता है, भांजा। रोहित क्या है,
सुरेश का भांजा है, बहन का बेटा है। देखिए क्वेश्चन क्या था, ध्यान से दीजिए, रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग का यही तो मजा होता है। इस क्वेश्चन में कहीं भी शीतल की जरूरत नहीं थी। देखिए यही तो रीजनिंग होती है, शीतल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में, मधुर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रीमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रानी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधी सीधी बात थी, सुरेश की बहन का बेटा, सुरेश का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। लेकिन इतनी लंबी ट्री बना के लेके आए अल्टीमेटली यही पे सुरेश और नेफ्यू के बीच का, रोहित के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है जी, भांजे का रिलेशन है। लेकिन इसी को रीजनिंग कहते हैं। घुमा करके बात वहीं पे पहुंच जाती है। ये सारी चीजें हटा दीजिए। अगर मैं ये कहूं कि देखिए कितने कैरेक्टर बताए गए हैं, यहाँ पे कितने कैरेक्टर बताए गए हैं, एक सुरेश, दूसरा उनकी सिस्टर 2, उनके हस्बैंड 3, उनकी बहन 4, ठीक है, मधुर 5, शीतल 6, मधुर की वाइफ 7, रीमा, ठीक है, रोहित 8। अब 8 कैरेक्टर आपको दिए गए हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। 8 में से आप कम से कम 5 हटा दीजिए, 8 में से 5 हटा दीजिए। शीतल को भी हटाइए, मधुर को भी हटा दीजिए, रीमा को भी हटा दीजिए, रानी को भी हटा दीजिए, राम को भी हटा दीजिए। सिर्फ 3 चीजें हैं हमारे पास, 1, 2 एंड 3, और अब भी आंसर वही आएगा। सुरेश की बहन का बेटा रोहित है, क्या आंसर होगा, भांजा होगा। लेकिन नहीं, अगर यही पूछना है तो वो आपसे इतना सिंपल थोड़ी पूछेगा, वही बात पूछ रहा है दूसरे तरीके से, दूसरे ढंग से। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत होती है, प्रेजेंट रहने की जरूरत होती है, अटेंटिव रहने की जरूरत होती है। जहां थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन खोया, रीजनिंग में आप मार खा जाएंगे, रीजनिंग में आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और चलिए एक मैं आपको टास्क देता हूँ, एक छोटा सा टास्क है आपके लिए। हमने अभी तक सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन किए, एक पी एंड के वाला स्टार्टिंग में, ए इज बी योर ब्रदर, ये सेकंड वाला क्वेश्चन किया, और इनकी हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया, सुरेश और रोहित वाला। आपका काम ये है, आप इन हमने सिर्फ 3 तरह के अभी क्वेश्चन किए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पी, के और टी, एम नाम से 4 कैरेक्टर दे दिए थे, सिंपल सिंपल से। सेकंड क्वेश्चन में थोड़े से कैरेक्टर घुमा दिए थे, ज्यादा दे दिए थे, 6-7 कैरेक्टर दे दिए थे। और थर्ड क्वेश्चन में नाम दे दिया डायरेक्ट, सुरेश और रीमा और शीतल, इससे जेंडर क्लियर था, तो उसमें प्लस माइनस लगाने की भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे में हम 3 तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपके लिए टास्क ये है कि इन तीनों कैटेगरी के 10-10 क्वेश्चंस खुद से बनाएंगे, कहीं और रेफर मत कीजिए फिलहाल के लिए। स्टार्टिंग के लिए आप अभी इन तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस को खुद से डिजाइन करिए और खुद से सॉल्व करिए। खुद से डिजाइन कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे, आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आज के लिए लेते हैं, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा से एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्यूज मदर, यानी कि सबसे पहला मेन कैरेक्टर कौन है इस क्वेश्चन का, क्यू है, क्यूज मदर। अच्छा, क्यू का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है, तो हम अभी ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। क्यूज मदर यानी कि इनकी माँ, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। क्यूज मदर, मदर है तो फिर सीधी बात है कि पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, यानी कि सेम जनरेशन पी, सिस्टर है पी की। अब पी पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं पता। एंड डॉटर ऑफ एम, और ये किसकी डॉटर है, एम की। एम कौन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं पता। देखिए दोबारा से हम आते हैं, क्यू की जो माँ है वो मदर, बस मदर लिखा हुआ है, इनकी बहन पी है और इनकी माँ एम है, बस इतना हमें पता है। 4 कैरेक्टर में अभी हमें सिर्फ एक का जेंडर क्लियर है जो कि मदर है, वो नेगेटिव में। बाकी 4 में से 3 का हमें कैरेक्टर अभी जेंडर नहीं पता। S इज डॉटर ऑफ P, S इज डॉटर ऑफ P। S जो है वो P की डॉटर, तो P के लिए नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि जेंडर पता चल गया ना कि P की सॉरी S इज डॉटर ऑफ P, ठीक है। एंड सिस्टर ऑफ T, अब ये T की सिस्टर है, तो T क्या हुआ ये भी हमें नहीं पता, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। हाउ इज M रिलेटेड टू T, M के और T के बीच में क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बताइए। ध्यान देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है।
इसके और इसके बीच का रिलेशन आपको बताना है, इसके और इसके बीच का। अब देखिए क्या है कि जो ये दोनों भाई बहन है या बहन बहन है, बहन जो भी है, ये तो भाई बहन है या बहन बहन है। अब जो इनकी मदर इनकी है तो ये इनकी भी मदर होंगी, है ना। जो मदर इनकी है वो इनकी भी मदर होंगी, तो ये इनका सेम जनरेशन है, ये वाली और ये वाली। इधर मतलब ये इनकी भी बेटी हुई, ठीक है। अब इनकी बेटी का जो क्या नाम है बेटी है उसका भाई, यानी कि इनका क्या लगेगा, नवासा लगेगा, ग्रैंड मदर ये होंगी और ये होंगी क्या, इनकी ग्रैंड डॉटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जबकि अगर डायरेक्टली ये भी दिया जा सकता था, लेकिन क्या दिया गया कि घुमा दिया गया क्वेश्चन को। जब ये दोनों बहन बहन है या बहन भाई है तो इनकी माँ भी वही होंगी जो इनकी माँ है, सिंपल सी बात है। तो इनके बच्चे भी उनके नवासे होंगे, नवासी होगी, और इनकी बेटी भी इनकी नवासी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन दोनों के बीच में ग्रैंड डॉटर का रिलेशन है। एक क्वेश्चन और हो गया आपके लिए आज का। चलिए एक और क्वेश्चन आज हम ले लेते हैं। अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने हम रखते हैं। A and B are brothers. A and B are brothers, यानी कि पॉजिटिव है, ब्रदर्स हैं, भाई भाई है दोनों। A and B are brothers. E is the daughter of F. अब देखिए E is the daughter of F, और अभी E हम किससे कनेक्ट करें जब F भी नहीं है और E भी नहीं है। सवाल बनता है ना, जब मेरे से ये कहा जा रहा है E is the daughter of F, तो अब यहाँ पे ना F है ना E है, क्या करें। तो ऐसी कंडीशन के लिए याद रखिए, ट्रिक बताई जा रही है आपको। ऐसी कंडीशन के लिए सारे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ऐसी कंडीशन के लिए आप अगली लाइन का वेट करेंगे। आप अभी ये नहीं कि कहीं लिख दिया कहीं F लिख दिया, ऐसा काम नहीं करना है। आप अगली लाइन का वेट करिए। अगली लाइन क्या कहती है, F is the wife of B। आ गया, क्लियर हो गया। F is the wife of B, यानी कि इन दोनों के बीच मैरिड कपल का रिलेशन है, तो F हो गया, और F नेगेटिव में। अब क्या है, E is the daughter of F। सिंपल सी बात है कि इनकी जो ये E की बेटी है ना। पिछली लाइन को ले लिया तो ये भी क्लियर हो गया कि ये इनकी बेटी है, E की बेटी F है। अब E का जेंडर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव हमें नहीं पता। What is the relation of E to K? सॉरी E to A। A और E का क्या रिलेशन है बताइए, बता सकते हैं? इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? बताइए। अच्छा, ये इनकी बहू हुई, इनके भाई हुए, तो आई थिंक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। He is the daughter of F। एक लाइन बीच में छूट गई है, एक लाइन बीच में छूट गई है। हम ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक लाइन बीच में छूट गई है। A and B are brothers। A और B भाई हैं, तो पॉजिटिव A और B भाई हैं। E is the daughter of F, ये लाइन छूट गई थी। E is the daughter of F, F is the wife of B, F is the wife of B, F। और क्या था, E is the daughter of F। ओ, यहाँ गलती हुई थी कि हमने उनको ऊपर वाला मान लिया था। E और F में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे E आ जाएगा। E is the daughter of F। अब बताइए A और E में क्या रिलेशन है। तो ये इसकी कौन हुई, इसकी बेटी है। ध्यान से समझिएगा कि इसकी बेटी तो इसकी बेटी हुई, यानी कि A के भाई की बच्ची इसकी क्या हुई, भतीजी हुई, नीस। समझ गए। ये कह रहे हैं A की जो A का जो भाई है वो B है, B की जो वाइफ है वो F है, और F की बेटी E है। जबकि क्वेश्चन सिर्फ इतना सा हो सकता था, बहुत क्लियर सा क्वेश्चन हो सकता था। A और B जो है ब्रदर्स है, और B की जो बेटी है वो F है। अब A और F के बीच का रिलेशन बताओ, या A और E का बीच का रिलेशन बताओ। आराम से बताया सकता था भतीजी है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाने के लिए वाइफ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, वाइफ की बेटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। जब उसकी वाइफ की बेटी होगी तो उसके भाई की तो बेटी होगी, सिंपल सी बात है, E होगा। तो ठीक है, E और A का रिलेशन क्या है, अब क्लियर हो गया हमारे पास। E और A का रिलेशन नेफ्यू का है, सॉरी नीस का है, क्योंकि डॉटर है ना, डॉटर बता दिया है। ये हुई आपकी, मतलब इसकी हुई भतीजी।
ठीक है। तो हमने 5 तरह के क्वेश्चंस को आज अटेम्प्ट किया है और आपके लिए टास्क ये है कि सारी कैटेगरी के 10-10 क्वेश्चन खुद से डिजाइन करें, खुद से उनके सॉल्यूशन करें। आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि मैं इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूं। अब हम आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, आपको इस टास्क के साथ विदा करते हैं। नई क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ।